हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हमें दिए हैं 26 और 90 में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ये होगा 2 से जाएगा, 13 से 13 से 30। ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 30। ठीक है, 91 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जाएगा 7 से, 7 13 सा एंड 13 1 सा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया 7 इंटू 13। ठीक, तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं हमारे, उनकी जो भी स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ होता है। तो देखते हैं यहाँ पे 26 और 91 में हमारे लिए क्या कॉमन है। 26 और 91 में कॉमन है 13। देख सकते हैं आप, दोनों में क्या कॉमन है 13। और 13 की पावर देखते हैं, 13 की पावर भी क्या है, दोनों में 1 ही है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 13। ठीक है, क्योंकि दोनों में पावर 1 है। वैसे हमें क्या लेना होता है कि जो भी नंबर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है हमें वो लेनी होती है। बट यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो दोनों में जो पावर है वो क्या है, 1 है। दोनों में पावर क्या है, 1 है। मतलब कुछ पावर नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग 13 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मान के चलिए कोई एक ऐसा नंबर होता, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारा नंबर होता, कोई भी एक नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती, सपोज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5। ठीक है, एक और नंबर है डैश, मुझे नहीं पता, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। बस, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। देखो ऊपर लिखा भी है मैंने क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 कॉमन फैक्टर है और एक 3 है। तो 2 और 3 में से क्या लेंगे, जिनकी पावर छोटी है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और 2 पावर 4 है, तो हम क्या लेंगे, 2 स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, बट 3 में कौन सा लेंगे, यहाँ पे 3 पावर 3 है या 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 ही लेंगे। तो उसका एचसीएफ हो जाएगा, जो भी नंबर चाहिए होंगे, 2 2 4 और 3 3 9, दैट इज 36 उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे कोई भी नंबर है उसका एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमें इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालने के लिए बोला है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे 26 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था, 2 इंटू 13। 91 का क्या आया था, 7 इंटू 13। ठीक है, तो हमें क्या लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या नंबर चाहिए, हमें चाहिए जो भी कॉमन नंबर्स हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कौन है, 13 दोनों में कॉमन है, बट दोनों की पावर 1 ही है, तो हम लोग 13 लेंगे, मल्टीप्लाई रिमेनिंग। अब बच कौन कौन गया, इधर बच गया 2 और नीचे बच गया 7। तो 2 और 7 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। 13 7 91, 2 182। तो ये इसका एलसीएम हो गया। सिमिलरली जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, सपोज जो नंबर का एग्जांपल लिया था मैंने, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5। क्या नंबर का एग्जांपल लिया था मैंने, एक नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5, और दूसरा नंबर मैंने लिया था, मान लीजिए कोई भी डैश एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अगर इसी का मुझे एलसीएम लेना होता तो एलसीएम के लिए क्या लेते हैं हम लोग, जो कॉमन फैक्टर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर यानी कि 2 पावर 4, मल्टीप्लाई ये भी कॉमन फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, दैट इज 3 पावर क्यूब, इनटू जो रिमेनिंग नंबर है। रिमेनिंग कौन बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 भी इंटू कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे नीचे 7 भी होता, ठीक है, तो मैं उसको 7 को भी मल्टीप्लाई कर देता, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इसको वेरीफाई करने के लिए, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। और ये फॉर्मूला
हमेशा वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे हम लोग दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया था हमारा 182, एचसीएफ क्या आया था हमारा 13, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या आते हैं हमारे 26 एंड 91। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर इनका आएगा सेम। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2366, और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 2366। तो वी कैन से इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इस बार 510 और 92 का। 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो 502 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि इवन नंबर है, रूट से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। करते हैं 5 से, 5 5 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 51 3 से हो जाएगा। अब ये 3 1 जा 3, 3 7 जा, अब ये 17 से ही होगा। ठीक है, तो 510 के प्राइम फैक्टराइज आए हमारे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया मैंने। 92 को भी करते हैं सिमिलरली, 2 से जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 जा 23 1 जा। तो 92 का हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बताया था मैंने कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन देखिए दोनों में क्या है, 2 है, सिर्फ क्या कॉमन है, 2। ठीक है, इसकी भी कौन सी पावर लेंगे, हम लोग लेंगे स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 ही हमारा हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 स्क्वायर एंड 2। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर कौन सा लेंगे, 2 स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर, जो भी बच गया उनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23460। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। वेरीफाई करने के लिए हमें पता है क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, तो एलसीएम आया था हमारा इसका 23460, एचसीएफ आया था 2, और नंबर्स क्या थे 510 एंड 92। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46920, और इसको भी 46920, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 336 एंड 54 का। 336 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से चला जाएगा ये भी 84, 2 से जाएगा 42, ये भी 2 से चला जाएगा 21, 3 से जाएगा 7, 7 से 1। 54 को भी करेंगे, 2 से जाएगा ये 27 जा 3, 9 जा 3, 3 जा एंड 3 1 जा। तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का आया 2 इंटू 3 क्यूब। जब हम लोग इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, बट हमें क्या लेना है इनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 एक पावर 4 एक पावर 1 है तो 2 लेंगे सिर्फ, और 3 पावर 3 है और 3 है तो 3 लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम होगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, कॉमन फैक्टर्स 2 है, 2 की पावर 4 और 3 है, 3 पावर 3, मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग कौन है 7। अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 पावर 4 इज 16, 3 पावर 3 इज 27 इंटू 7।
तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 3024। अब इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 3024, एचसीएफ आया 6, इक्वल होगा नंबर्स के। नंबर्स क्या है 336 एंड 54। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18144 18144।